बहरहाल अर्जुन अभी बोल रहे हैं, तो जो अर्जुन की हालत थी ना उसको समझते हैं पहले। 29वें श्लोक को भी एक साथ ले लेते हैं तो दोनों श्लोक को हम समझते हैं, ताकि क्योंकि दोनों का एक ही सिमिलर मैसेज है। तो आज के इस वीडियो में दो श्लोक एक साथ लेंगे। अगला श्लोक मेरे पीछे बोलिए। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीर, मेरे शरीर में देखो, मेरे शरीर में वे पतुष, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है ऐसा। रोम हर्षश्च जायते, रोम रोम समझते हैं, रोम रोम खड़े हो गए, रोंगटे, वो कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्, गांडीव सबसे पावरफुल चीज जो अर्जुन के हाथ में थी, कह रहे वो भी खिसक गई। जो ताकत देती थी अर्जुन को, गांडीव, गांडीवधारी अर्जुन, उस गांडीव के बल पे एम्बीडेक्स्ट्रस थे अर्जुन। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है? जो दोनों हाथ से तीर चला सकता है, इधर से भी तीर चला सकता है, उधर से भी चला सकता है, अनलिमिटेड तीर एक साथ चला सकता है। किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एंगल के साथ में अर्जुन कहीं से भी तीर चला करके वायु के बवंडर तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं। गांडीव जो उनको दिया गया था, जिसके कारण वो इनविंसिबल हो चुके थे, वो गांडीव उनके हाथ में नहीं रुक रहा इस समय। वो अर्जुन जो आंख बंद करके उल्टी परछाई पे मछली की आंख को भेज दे, वो अर्जुन जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने गए हैं मिलिट्री आर्ट्स के अंदर, उनके पास गांडीव भी आ चुका और वो भी गिर रहा है नीचे। यानी कि आपके पास, आप ऐसे सोचो कि आपके पास सबसे बड़ी जो पावर है, आपके पास सबसे बड़ा समझो जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो आपका धन है, आपके हाथ में नोटों से भरा बैग है, तो आप उसको आग में डाल देंगे जलाने, ये भी मेरे काम का नहीं रहा। अब तो गांडीव छोड़ दिया उन्होंने। और क्या कहते हैं? त्वक्च एव परिदह्यते। त्वक मतलब त्वचा, स्किन। तो मतलब मेरी स्किन जल रही है। सोचो उनका बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ गया होगा कि स्किन में आग लगी हुई है, जल रही है। कितना बॉडी टेम्परेचर, कितना भयंकर ज्वर, जिसको बुखार बोलते हो आप आम भाषा में। तो जब आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी जल रही होती है, गर्म होती है, ठंडी पट्टी रखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अर्जुन का इमोशन समझो आप। ये इमोशन जो अर्जुन का, माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द एंड, माई बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग। तो अर्जुन की फीलिंग समझिए पहले अध्याय में क्या हो रहा है। ये युद्ध से पहले का सिचुएशन है। सो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो अर्जुन, नेचुरली अर्जुन ठीक ही कह रहे हैं एक तरह से। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हे गाइस कम ऑन लाउड, यस नो? नो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं अर्जुन। आप कह सकते हो क्यों भाई, लड़ाई कराओगे बिंद्रा जी? वो तो लड़ाई को मना कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? गलत है। हाथा की लड़ाई क्यों? देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, एक उदाहरण से समझाता हूं, तब पूरी बात समझ आएगी। नहीं तो फिर आपको ना, आपको एथिकल डिसीजन और इमोशनल डिसीजन के फर्क समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस चैप्टर का नाम आप कह सकते हो, इस वीडियो का नाम है एथिकल डिसीजन वर्सेस इमोशनल डिसीजन।